गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी शख्सियत जिसको हमारे भारतवर्ष ने खो दिया है। हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के। प्रणब मुखर्जी एक ऐसी शख्सियत थे कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। वो चाहते तो अपने बेटे और बेटी को काफ़ी आगे तक ले जा सकते थे राजनीति में, और उनके दामन पे कोई आंच दाग भी नहीं है, ना करप्शन का और ना ही कोई करैक्टर का। मैं बताता हूँ कि वो कैसे आए। उनका जन्म 1935 में हुआ था। उनका जो जन्म है मिराटी गांव में हुआ था। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, मिराटी गांव वहाँ हुआ था। उनके पापा का नाम था कमादा किनकर मुखर्जी और उनकी माता का नाम था राजलक्ष्मी मुखर्जी। ये इनका जन्म हुआ 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद इन्होंने वहीं पे बीरभूम में ही विद्यासागर कॉलेज में स्टडी की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की, फिर उन्होंने एलएलबी यानी कि बैचलर इन लॉ की। और बाद में जो है ये जो विद्यासागर कॉलेज है ये बाद में कलकत्ता यूनिवर्सिटी को अफिलिएटेड हुआ था। और बताना ये चाहता हूँ कि प्रणब मुखर्जी उसी कॉलेज में ग्रेजुएट हुए और उसी कॉलेज में बाद में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर भी लगे। लेकिन 1963 में वो एक एक्टिव क्योंकि इनके पापा भी फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए आंदोलन में हिस्सा लेते थे, तो इनका थोड़ा रुझान है जो राजनीति की तरफ गया। सो 1963 में ये प्रोफेसर लगे। 1969 के करीब इनका जो हुआ है वो मिलाप जो इंदिरा गांधी जी से हुआ। काफ़ी एक्टिव वर्कर थे इंदिरा गांधी जी के इनको बहुत पसंद किया करती थी। तो इन्होंने क्या किया कि इनको उसके बाद में 1969 के करीब इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया और ये दिल्ली आ गए राज्यसभा का मेंबर। और इतना हार्ड वर्क और ईमानदारी से काम किया कि इनको 1973 में शायद 1973 में इनको मिनिस्टर बनाया गया इंदिरा गांधी जी की। जब वो प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उनको मिनिस्टर बनाया गया 1973 में। और उसके बाद इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया 1982 में। 1982 से 1984 तक ये फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के। जब असैसिनेशन हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, तो उस वक्त ये भी बंगाल में थे और राजीव गांधी जी भी बंगाल में थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने कभी लालच नहीं किया कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो भी मिला इनको इनका हार्ड वर्क की वजह से मिला। और ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त सबसे सीनियर मिनिस्ट्रियों में जितने भी मिनिस्टर थे उनमें सबसे सीनियर प्रणब मुखर्जी थे। लेकिन इन्होंने राजीव गांधी जी के लिए उन्होंने जब उनको हुआ कि ये राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनाना है, जब लोगों की डिमांड थी, तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे बनाओ, मैं सीनियर हूँ। तो इन्होंने उनका साथ दिया। फॉर सम रीज़न उनके साथ काम करते रहे। 1989 में जो है कुछ अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग राजीव गांधी जी के साथ हो गई थी, तो ये उनसे अलग हो गए थे। इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी समाजवादी कांग्रेस, जिसका नाम उन्होंने रखा था राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। उसके बाद क्या हुआ कि ये थोड़ी देर में उस पार्टी को भी इन्होंने इसमें मर्ज कर लिया था आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो फिर दोबारा 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इनको फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और फिर ये तब से चलते रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा अपनी पूरे करियर में 2004 तक। 2004 तक जो है
जंगीपुर लोकसभा क्षेत्र वेस्ट बंगाल में, वहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इन्होंने वहाँ से इलेक्शन जीत करके आए। और उनको 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उनको इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक इंटरेस्टिंग घटना ये हुई कि एक यादगारी जो पल होते हैं वो है कि जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव के वक्त, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रिजर्व बैंक में थे, तो वो उस वक्त उनको सर कहा करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए थे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब भी उनको, प्रणब मुखर्जी को सर कहा करते थे। फिर बाद में इन्होंने कहा कि अब आप सर हो, आप प्रधानमंत्री हो, मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, लेकिन फिर भी एज ए रिस्पेक्ट देने के लिए उनको सर बोला। लेकिन बाद में इन्होंने एक स्पेशल चिट्ठी डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखी कि आप मुझे सर ना कहा करें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, उसका जो प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है, उस पद की जो गरिमा होती है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे सर ना कहा करें। दोस्तों, हमारा ये प्राइम अमेरिका चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारा, अगर आप घर पे बैठे बोर हो रहे हैं और बच्चे अगर लाइक करते हैं तो हमारा दूसरा जो गेम एक्स जोन है वो प्लीज़ चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, प्लीज़ आपके हैं। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हम अपनी वीडियो का लिंक जो है वो हमारे फेसबुक, प्राइम अमेरिका के फेसबुक पे लिंक डाल देते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, ये 25 अगस्त 2017 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया था और फिर इन्होंने अपनी सेहत को देखते हुए इन्होंने आगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना बंद कर दिया। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अपोजिशन पार्टी वालों ने कभी इनका विरोध नहीं किया, क्योंकि ऐसी शख्सियत थी कि जो बात कहते थे वो देश के लिए कहते थे, ना कि पार्टी के लिए। और उसके बाद जो बड़ा एक जो हमारा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड, वो इनको दिया गया बाय द जो अब हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनकी तरफ से। और अभी हमने इनको खो दिया 31 अगस्त 2020 को। हमने इनको हमको सदा के लिए अलविदा कह गए। और हम इनकी मैं बायोडाटा भी पढ़ रहा था कहीं पे कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी देशभक्ति से भी जुड़ा हुआ, और जो है कि इनके जो पीछे ख़ानदान थे, जो इनके पापा थे, उनके ऊपर भी, वो भी राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन उनके दामन में दाग नहीं था किसी का भी। और सदा हम कोशिश करेंगे कि जो भी उन्होंने मार्ग बताया हम उसके साथ चलते रहें और देश के लिए कुछ करते रहें। ये तो था प्रणब मुखर्जी के लिए, और हम कामना करते हैं भगवान उनको अपने पास निवास दे और शांति दे, और पीछे जो उनके बेटा और बेटी हैं उनको सद्भावना बख्श दे। और हम ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी शख्सियत बहुत कम रह गई हैं हमारी। और एक बात इनकी इंटरेस्टिंग थी कि अब तक की राजनीति में वो इंडियन पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा उम्र के पार्लियामेंट मेंबर थे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो चल रहा है कोरोना वायरस, अगर आप ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और लोकल गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस फॉलो करते रहें। ये जो इंडिया में जो गलत फहमी फैला रहे हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है जी, वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, नहीं, अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। और हो सकता है अगर आप चेकअप करवाएं वो आप अपनी जान, आप अपनी ज़िंदगी भी बचा लें और अपने साथ वालों की ज़िंदगी भी बचा लें। अपना चेकअप ज़रूर करवाएं, किसी गलत फहमी में मत आएँ, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। इतना कहने के लिए आज की वीडियो यहाँ तक थी। कोई गलती हुई तो माफ़ करना। सबको गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, शब ख़ैर।